Hi everyone, this is Sonam here. Today I am going to explain the various setting of a line chart, marker type, size and color. How to change the marker type, size, marker color in a line chart that are plotted in a line chart that we will discuss in this video. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो प्लॉटेड होते हैं हमारे ग्राफ या चार्ट्स में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मार्कर्स कहते हैं। अगर उन मार्कर्स के आपको टाइप चेंज करनी है, उसकी साइज़ चेंज करनी है या कलर चेंज करना है, ठीक है, तो प्लॉट फंक्शन के अंदर ही हम ये सारे आर्गुमेंट पास करके उसे चेंज करते हैं। हमारा सिंटेक्स हम देख लेते हैं कि प्लॉट फंक्शन के अंदर ही कॉमा सेपरेटर में अगर आपका उसका मार्कर का टाइप चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट मार्कर टाइप जो होता है वो डॉट होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होता है, तो आपको विजिबल वहाँ पे लाइंस में नहीं होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉट होता है उसे अगर आपको चेंज करना है, डायमंड शेप में रखना है, स्क्वायर शेप में रखना है, फील्ड सर्कल रखना है, वेरियस मार्कर टाइप्स होते हैं, वो हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कितने टाइप्स के होते हैं। वो आपको यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्मेट में दिया भी हुआ है, सारे मार्कर टाइप नेम आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मार्कर का साइज़ चेंज करना है तो इन पॉइंट्स 2, 3, 4, 5 आपको जो भी उसकी साइज़ रखनी है आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हो। फिर मार्कर का अगर आपको एड्ज कलर, मार्कर का जो कलर है वो आपको अगर चेंज करना है तो आप वो मार्कर का कलर भी वहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैक कलर होता है उसको हटा के आपको येलो, रेड, ग्रीन जो भी रखना है, कलर कोड जो होता है हमारा ब्लू फॉर बी, फिर इस तरह से आप उसका कलर कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि आपको जो वेरियस मार्कर टाइप्स दी हुई हैं कौन कौन सी होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉट होता है, पॉइंट मेकर, अगर आपको देखना है तो ये यही होता है, डॉट लिखना होता है। फिर अगर आपको पिक्सल वाइज चाहिए तो आपको कॉमा चाहिए, या कॉमा वहाँ पे मार्कर टाइप में रखना है। आपको अगर सर्कल मार्कर चाहिए तो आपको यहाँ पे स्मॉल ओ लिखना होता है, ठीक है। प्लस मार्कर चाहिए तो आपको प्लस साइन लिखना होता है। अगर आपको क्रॉस मार्कर चाहिए, एक्स मार्कर चाहिए तो आपको एक्स लिखना होगा वहाँ पे। अगर आपको डायमंड शेप का मार्कर चाहिए, देखो यहाँ पे आपको डायमंड शेप का मार्कर यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये डायमंड शेप है जो कि पिक्चर में एकदम क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है। डायमंड भी 2 शेप के होते हैं। एक तो डायमंड आपको थोड़ी उसकी थिकनेस ज़्यादा रखनी है तो आप कैपिटल डी लिखो। अगर वो थिन डायमंड शेप चाहिए तो आप यहाँ पे स्मॉल डी लिख सकते हो, दैट इज़ द थिन डायमंड शेप। आपको यहाँ पे देखो डायमंड विजिबल हो रहा है पर वो थोड़ा यहाँ पे कैसा है, थिन है, पतला है, ठीक है ना। अगर आपको इसका थोड़ा ब्रॉड चाहिए डायमंड शेप तो आप कैपिटल डी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नाउ इसी तरह से वेरियस डायमंड शेप्स वेरियस मार्कर टाइप्स यहाँ पे वेरियस दिए हुए हैं। स्क्वायर के लिए स्क्वायर मार्कर चाहिए तो एस लिखना है, पेंटागन शेप में चाहिए तो पी लिखना है, फिर 3 लेफ्ट मार्कर चाहिए तो आपको 3 लिखना है, 3 राइट मार्कर चाहिए तो आपको 4 लिखना है। ये सारे मार्कर टाइप यहाँ पे लिखे हैं जो कि क्वेश्चन में आपको मेंशन करके ही दिए होते हैं कि कौन सा मार्कर आपको चाहिए। आपको उसका कोड याद रखना है कि मार्कर का कोड क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा मार्कर का साइज़ चेंज करना है तो आप कॉमा सेपरेटर मार्कर साइज़ यहाँ पे आप लिख सकते हो, लिखोगे और उस इक्वल टू साइन के साथ उसकी वैल्यू को यहाँ पे पॉइंट्स में चेंज कर दो। अगर मार्कर का कलर चेंज करना है तो मार्कर एड्ज कलर, ठीक है। इस तरह से आपको इसकी आर्गुमेंट का नेम लिखना है। देन आफ्टर उसके कलर का नेम फुल लिख सकते हो या फिर आप उसके कोड का भी यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। मार्कर का जो भी कलर कोड देना है आप यहाँ पे फुल नेम, अदरवाइज़ यहाँ पे उसका कोड जो हमने ऑलरेडी कलर नेम चेंज करने के लिए जो कोड्स हमने टेबल में देखे थे वही सेम कोड नेम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एलियास नेम प्लॉट फंक्शन, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, उसका कलर हमें यहाँ पे ब्लैक रखना है तो ब्लैक का कलर कोड होता है के, ठीक है। तो के लिखा है, लाइन का होल लाइन ब्लैक कलर की दिखनी चाहिए इसलिए के लिखा है। उसका जो मार्कर पॉइंट है जहाँ पे वो पॉइंट आउट हो रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, उसका हमें डी चाहिए। डी मतलब स्मॉल डायमंड शेप, थिन डायमंड शेप के यहाँ पे किया हुआ दिखाई दिया आपको, मार्कर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसकी साइज़ यहाँ पे 5 लिखी है, अगर 10 कर दोगे तो इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ जाएगी। नाउ मार्कर का एज कलर आप अगर रेड करोगे तो यहाँ पे इसका रेड कलर का मार्कर आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्कर का साइज़, मार्कर का टाइप, मार्कर का कलर, तीनों चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आप लाइन कलर, मार्कर स्टाइल कंबाइंड आपको चेंज करना है, ठीक है। आपको मार्कर का लाइन का जो कलर है एज वेल एज उसे वही कलर आपको मार्कर का भी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट नहीं रखना है। तो आप यहाँ पे क्या
करोगे, आर प्लस लिख दोगे। तो यहाँ पे जो मार्कर का टाइप जो प्लस साइन का आ जाएगा, मार्कर का कलर भी यहाँ पे रेड कलर का होगा और लाइन का कलर भी आप यहाँ पे रेड कलर का कर सकते हो। दैट इज़ द शॉर्टकट। यहाँ पे आपको दो चीज़ें नहीं लिखनी पड़ी, मार्कर का टाइप भी नहीं लिखना पड़ा, मार्कर का कलर भी नहीं लिखना पड़ा, दोनों चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई विदाउट स्पेसिफाइंग द आर्ग्यूमेंट्स नेम, ठीक है ना। अब इसी तरह से हियर मार्कर कलर सेपरेटली स्पेसिफाइड। अगर आपको सपोज लाइन का कलर जो है वही मार्कर का कलर नहीं चाहिए, लेकिन आपको मार्कर टाइप कलर के साथ ही स्पेसिफाई करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मार्कर का कलर आपको डिफरेंट रखना है तो इस तरह से आप चाहो तो उसका कलर मार्कर एज कलर इस तरह से आर्ग्यूमेंट को यूज़ करके आप उसका कलर टाइप ब्लू इस तरह से चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको थ्री थिंग्स एक साथ चाहिए, लाइन का कलर, मार्कर का टाइप, मार्कर का कलर, तो आप इस तरह से एक सिंपल से आर्ग्यूमेंट में आप तीनों चीज़ों को कवर कर सकते हो। अगर सपोज़ आपको मार्कर का कलर डिफरेंट रखना है, लाइन के कलर से सेम नहीं रखना है, तो आप उसका जो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है सेपरेट, वो आप उसको स्पेसिफाई करके आप प्लॉट फंक्शन के अंदर इस तरह से चेंज कर सकते हो। इसके दे आर 2 एग्जाम्पल्स, यहाँ पे मार्कर के रिलेटेड 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वन बाय वन हम हर एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे आपको 4 जो हमने देखा है, दिस इज़ द एग्जाम्पल नंबर 4, ये हमारे मार्कर के रिलेटेड है। लेट्स रीड। फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ अ फिबोनिक सीरीज आर स्टोर्ड इन द लिस्ट फिब। फिब नाम के एक लिस्ट में एक 10 फिबोनिक सीरीज स्टोर्ड है, ठीक है। आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट द फिबोनिक टर्म्स एंड देयर स्क्वायर रूट। आपको फिबोनिक टर्म भी प्लॉट करना है और उसके स्क्वायर रूट्स भी प्लॉट करना है। तो 2 सेपरेट लाइंस आपको सेम चार्ट पे प्लॉट करना है, ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि फिबोनिक सीरीज जो है, जो हमें फर्स्ट प्लॉटिंग करनी है, ठीक है, उसका कलर जो है वो क्यान लाइन का होना चाहिए, उसका मार्कर ओ शेप का होना चाहिए, देन उसका मार्कर का साइज़ 5 होना चाहिए और मार्कर का एज कलर जो है वो रेड होना चाहिए, ठीक है। मार्कर की तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ यूज़ करने के लिए बोला है, ठीक है। जो स्क्वायर रूट वाली लाइन है उसका लाइन कलर ब्लैक होना चाहिए, मार्कर का जो टाइप है वो प्लस होना चाहिए, उसकी साइज़ 7 होनी चाहिए और उसका एज कलर भी रेड होना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल है मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे पहले हमने 2 पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो हमारे नमपई का पार्ट है, इसलिए हमें नमपई का पैकेज भी इंपोर्ट करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने नमपई का पैकेज इंपोर्ट किया है। फिबोनिक सीरीज़ का जो टर्म हमारे लिस्ट जो हमारे क्वेश्चन दिया है एज इट इज़ हमने लिख लिया, एक्स एक्सिस हमें यहाँ पे प्रोवाइड करके दिया ही है, ठीक है। सॉरी, हमारे फर्स्ट प्लॉटिंग पे जो हमें प्लॉट करना, लाइन में जो प्लॉट करना है वो हमें टर्म दिया ही हुआ है, और जो सेकंड प्लॉटिंग करनी है हमें वो टर्म है स्क्वायर रूट। तो हमने यहाँ पे एस स्क्वायर रूट फिबोनिक इस तरह से np डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन की मदद से उस पर्टिकुलर लिस्ट में हमने यहाँ पे उसको क्रिएट कर, ये भी एक तरह का लिस्ट है जिसके अंदर फिबोनिक टर्म्स जो थे उसके स्क्वायर रूट वैल्यू यहाँ पे स्टोर हुए हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे उसकी फिगर साइज़ के लिए जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है, फिगर फंक्शन के थ्रू हम चार्ट का लेंथ एंड विड्थ, फर्स्ट वैल्यू विड्थ होती है और सेकंड वैल्यू हमारी लेंथ होती है, इस तरह से मैंने चेंज कर दिया है बाय डिफ़ॉल्ट से। देन हमने पहली प्लॉटिंग की है, रेंज हमने 1 to 11 लिया है यहाँ पे, यानी 1 to 10 के रेंज में यहाँ पे फिबोनिक सीरीज़ का हमारा रेंज रेडी रहेगा। देन आफ्टर हमारा जो वाई टर्म है, वाई एक्सेस है, उस पर हमारा फर्स्ट टर्म जो हमें क्वेश्चन में बोला है फिबोनिक सीरीज़ आना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में यहाँ पे फिब हमने यूज़ किया है और सेकेंड टर्म में हमें उसका स्क्वायर रूट डिस्प्ले करने के लिए बोला है, तो हमने वाई एक्सेस के लिए स्क्वायर रूट लिया है। जैसे कि हमें यहाँ बोला है कि क्योन कलर होना चाहिए और साथ में ओ टाइप होना चाहिए, तो हमने जो प्रीवियस हमने एक्सप्लेनेशन में सीखा कि हम साथ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने सी फॉर कलर, क्योन कलर, और ओ फॉर ओ का मार्कर जो हमें चाहिए सर्कल टाइप, तो हमने ओ लिख दिया उसका मार्कर टाइप साथ में ही, कलर कोड के साथ ही। फिर मार्कर की साइज़ हमें 5 बोली थी तो हमने यहाँ 5 लिख दिए। मार्कर का एज कलर हमें रेड बोला है तो हमने अलग से यहाँ पे रेड लिखा। अगर आप यहाँ पे मार्कर एज नहीं लिखते कलर तो यहाँ पे क्योन कलर ही दिखता, रेड कलर नहीं दिखता, इसलिए हमें अलग से यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ा। नाउ हमने जो स्क्वायर रूट की फिबोनिक सीरीज़ है
है रेंज 1 to 11 करके स्क्वायर रूट वाई एक्सेस पे पास किया है। ब्लैक कलर हमें बोला गया है यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए, ब्लैक लाइन कलर, ठीक है। तो ब्लैक कलर के लिए कलर कोड के है और हमें यहाँ पे उसका जो मार्कर टाइप है वो प्लस साइन के लिए बोला गया है, ठीक है। तो प्लस हमने यहाँ पे प्लस साइन हमने मार्कर टाइप साथ में ही कलर कोड के साथ लिख दिया है। मार्कर की साइज़ 7 बोली है तो मार्कर साइज़ 7 इक्वल टू 7 कर दिया है। मार्कर का जो हमने यहाँ पे एक छोटी सी चेंजेस किया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में नहीं भी बोला गया है, यहाँ पे मार्कर लाइन का स्टाइल जो है हमने यहाँ पे सॉलिड कर दिया है, ठीक है। फिर मार्कर का कलर हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, आर लिख दिया है। इस तरह से आप लाइन स्टाइल भी आपको डैश चाहिए तो आप इस तरह से यहाँ पे जो भी आपको चाहिए आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा आप लगा सकते हो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट आपको जो भी पास करना है, तो इस तरह से हमने ये कर लिया। अब इसको हम चार्ट को शो करते हैं, ठीक है। और इसका आउटपुट किस तरह से दिखाई देता है वो हम यहाँ पे एक बार जज करेंगे। देखो, अगर आप यहाँ पे मार्कर टाइप में एक लास्ट पॉइंट है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, इस तरह से आप एक साथ, ठीक है, मार्कर का जो टाइप और कलर कोड साथ में लिखते हो, ठीक है, तो उसके अंदर उसकी जो लाइन है वो शो नहीं होती, जस्ट मार्कर पॉइंट ही शो करता है, ठीक है। अगर उसकी लाइन भी आपको स्ट्रेट लाइन शो करनी है तो आपको क्या करना है, उसका लाइन स्टाइल आपको वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको इसी एग्जांपल में दिखाती हूँ कि कैसे। जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे फिबोनिक सीरीज़ जो हमें टर्म दिया हुआ था उसमें मैंने यहाँ पे लाइन स्टाइल नहीं लिखी है, ठीक है, लाइन स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया। तो आप देख सकते हो कि मैंने कलर का नेम और मार्कर का टाइप साथ में लिखा है, इसलिए जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन होती है वो शो नहीं हुई, ठीक है। अगर मुझे लाइन यहाँ शो करनी है तो मुझे कंपलसरी है कि यहाँ पे मुझे लाइन स्टाइल जो हमारी वैल्यू है, आर्ग्यूमेंट है, वो मुझे यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं लिखती हूँ तो आप जैसे आउटपुट में देख सकते हो कि वो लाइंस वहाँ पे दिखती नहीं है, स्ट्रेट लाइन। अगर आपको, जैसे कि मैंने सेकेंड वाले प्लॉटिंग में मैंने लाइन स्टाइल सॉलिड लिख दिया है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो लाइन्स यहाँ पे शो हो रही हैं प्लस मार्कर के साथ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर ये मार्कर में भी आपको फर्स्ट प्लॉटिंग में भी अगर आपको लाइन चाहिए तो आप उसको सॉलिड लाइन रखना है, तो सॉलिड जो भी टाइप आपको वहाँ पे चाहिए आप वहाँ पे उसकी लाइन साइज़ आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, कॉमा लाइन स्टाइल इज इक्वल टू मुझे डैश चाहिए, तो हम यहाँ पे डैश इस तरह से लिखकर उसकी स्टाइल को हमें कंपलसरी लिखना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए बिटवीन द मार्कर्स, ठीक है। तो ये सिचुएशन कब होती है, जब हम मार्कर टाइप और कलर कोड एक साथ लिखते हैं, तभी ये सिचुएशन आती है कि बाय डिफ़ॉल्ट लाइन सॉलिड लाइन शो नहीं होती है, आपको मेंशन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन आए तो आपको यहाँ पे आप साथ में लिख रहे हो तो आप लाइन स्टाइल भी डैश, अगर सॉलिड आपको बाय डिफ़ॉल्ट भी लिखना है तो भी आपको सॉलिड लिखना पड़ेगा, और डैश डॉट आपको जो भी चेंज करना है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख के, अब मैं यहाँ पे आपको इसको सेव करके रन करके मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि पहले जो वहाँ पे लाइंस नहीं शो हो रही थी, अब यहाँ पे डैश लाइन आपको शो होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमारा ये एग्जांपल सॉल्व हो गया है। अब हमारा जो लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, मैं आपको वो करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एन फिब नाम का यहाँ पे एक आपको लिस्ट दे दिया है फिबोनिक सीरीज़ का, उसका रिवर्स्ड फिबोनिक सीरीज़, इसके अंदर सारी चीज़ें एन फिब की दी हुई है विद फिबोनिक नंबर्स। आपको यहाँ पे उसकी वेरियस फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे कि उसका लाइन का कलर मैजेंटा रखना है, उसका कलर एज आपको ब्लैक रखना है, उसकी साइज़ आपको 5 रखनी है और ग्रिड भी उसके अंदर आपको डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पैकेजेस को इंपोर्ट किया, जो एनफिब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एज इट इज़ लिख दिया। देन प्लॉटिंग में हमने यहाँ पे -10 से 10 लिया है, जैसे कि यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि माइनस वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, तो -10 to 10 हमने यहाँ पे रेंज ले लिया है। एनफिब जो हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया है हमने वाई एक्सेस पे प्लॉट कर दिया। मैजेंटा कलर के लिए M यूज़ हुआ है और मार्कर टाइप यहाँ पे मेंशन नहीं है, फिर भी हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे O टाइप यहाँ पे हमने ले लिया है। देन इसीलिए यहाँ पे मार्कर
मार्कर का साइज़ और टाइप मार्कर कलर, लाइन का कलर और मार्कर टाइप दोनों एक साथ लिखा है, इसलिए यहाँ पे लाइन स्टाइल सॉलिड भी हमें, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, लिखना ही कंपलसरी लिखना ही पड़ता है, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। देन आफ्टर हमें उसकी मार्कर की साइज़ 5 बोली है, तो हमने यहाँ पे मार्कर साइज़ 5 की कोडिंग लिखी है। देन आफ्टर उसका कलर का कोड भी यहाँ पे ब्लैक रखना है, तो कलर कोड ब्लैक के लिए के कोड होता है, तो के यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और लास्ट में इंस्ट्रक्शन में दिया है ग्रिड शुड ऑल्सो बी डिस्प्ले, तो प्रियरिटी डॉट ग्रिड ट्रू भी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है और चार्ट को शो किया है। आपको इस तरह से कुछ आउटपुट दिखाई देगा। मैंने ये कोडिंग ऑलरेडी टाइप करके रखी है, मैं आप लोगों को इसका आउटपुट दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हमने फिबोनाची सीरीज़ लिख लिया। देन आफ्टर हमने इसका साइज़, लाइन स्टाइल, मार्कर का कलर और हम मार्कर टाइप और लाइन का कलर और टाइप दोनों साथ में लिखा है, इसलिए लाइन साइज सॉलिड हमने यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी था, वो भी कर दिया है। ग्रिड भी ट्रू कर दिया है। देन आफ्टर हम इसे सेव करके रन करते हैं। इसका आउटपुट मैं आप लोगों को शो करके दिखाती हूँ किस तरह से दिखाई देगा कि आपको मार्कर का जो कलर है वो देखो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, सर्कल में दिखाई दे रहा है, ओ टाइप सिलेक्ट किया है हमने, लाइन स्टाइल हमने सॉलिड रखी है, इसलिए सॉलिड यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एग्जांपल नंबर 5 था वो भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमने ग्रिड इक्वल टू ट्रू लिखा था, तो आप चार्ट में देख सकते हो आपको ग्रिड लाइन्स भी यहाँ पे शो हो रही है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने हमारे जो लाइन चार्ट के अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग थी, वेरियस फॉर्मेटिंग जितनी भी थी, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ कितनी टाइप्स की फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे सीखी है। जैसे कि हमने मार्कर का टाइप, साइज़ और कलर चेंज करना सीखा। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे मार्कर का जो लाइन स्टाइल है वो चेंज करना सीखा। देन आफ्टर हमने लाइन मार्कर की जो लाइन की विड्थ है वो चेंज करना सीखा। देन लाइन का कलर जो है वो भी चेंज करना हमने सीखा। इस तरह से हमने मार्कर के रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स थी वो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। कलर चेंज करना सीख लिया, मार्कर का साइज, टाइप चेंज करना सीख लिया, और भी जो वेरियस उसकी लाइन स्टाइल प्रॉपर्टीज़ थी, मार्कर का एज का कलर जो चेंज करने का था, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीख लिया। अगर कोई भी आपको डाउट है मेरे इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। देन आफ्टर अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।